नमस्कार, ठकुरीला एजुकेशन में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 4 की। इसके आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। इसे एक डाउट सेशन भी कहते हैं, एक रिवीजन क्लास भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। मूल निकालने हैं, द्विघात समीकरण हमें दे रखा है, इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि से मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है या कुछ और दे रखा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो पहले लिखेंगे दिया द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो 10 के गुणनखंड ऐसे करेंगे कि जिन्हें जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। तो 10 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 2। अब हम इसे ऐसे लिखते हैं कि 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे लिख दीजिए 5 माइनस 2। बाकी सब चिन्ह ऐसे कैसे लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और x तो 5x, ये माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस का 10 बराबर 0। अब कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो x गुणा x लिख सकते हैं इसे, और इसे 5 गुणा x लिख सकते हैं। ये 2 गुणा मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं कि कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि कॉमन कैसे लेना है। तो यहाँ से तो स्पष्ट दिख रहा होगा अब कि इसमें से x कॉमन आ रहा है, यानी कि x कॉमन है यहाँ से, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x और यहाँ से माइनस का 5। यहाँ से 2 कॉमन लिया इसमें से, देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या बचा x माइनस 5 और बराबर 0। तो इसे लिख देंगे x माइनस 5, क्योंकि दोनों में है x माइनस 5। यहाँ से क्या बचा, x माइनस 5 के अलावा x बचा और यहाँ से प्लस का 2 बराबर 0। अब मूल ज्ञात करने के लिए दोनों जो कोष्टक निकल के आए हैं ना 0 के बराबर लगा देंगे, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5 और यहाँ से x बराबर माइनस का 2, और आप इसे लिख देंगे अभीष्ट मूल x बराबर 5 कोमा माइनस का 2, और यही आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी दो बातें बतानी है यहाँ पर। पहली तो ये बतानी है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए कि वो मूल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो लिखेंगे दिया जो समीकरण है, दिया द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण हमें दे रखा है 2x स्क्वेयर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है इसकी तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे। समीकरण एक की तुलना क्यों कर रहे हैं तुलना, क्योंकि हमें ये पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। तो इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ए बराबर कितना हो गया 2, और ये बी एक्स और माइनस के 7x, तो बी बराबर माइनस 7 और सी बराबर कितना हो जाएगा 3। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना होता है विविक्त कर। और विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें पता करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी का मान माइनस 7 है, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3।
ये कितना हो गया 49, और 4 दूनी 8 तिया 24, तो कितना हो गया ये 25। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, ये 0 से बड़ा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर ये 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। आधा क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गया। लिखने का तरीका ये देख लेंगे, ऐसे ही लिखना है, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेते हैं उन्हें, कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, यानी पूर्ण वर्ग बना के करना है। तो इसे लिखेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसे वर्ग बनाना है, तो वर्ग बनाने के लिए हम देखें कि दो तो किसी का वर्ग नहीं होता। दो वर्ग कब हो सकता है कि इसे देखो, दो का वर्ग होता है 4, और या होता है फिर 4 का वर्ग 16। तो हम इसमें किसी ऐसी संख्या का गुणा करते हैं कि जिसका गुणा करने से ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों ओर 8 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर, क्योंकि एक ही ओर गुणा करने पर तो उसका मान गड़बड़ा जाएगा। तो दोनों ओर क्या करते हैं, 8 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 16x², और ये हो जाएगा 56x, और ये हो जाएगा 24 बराबर 0। अब 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का वर्ग, तो ये हो गया a²। फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², इस रूप में बनाना है। तो a² तो ये हो गया, फिर 2 और a ये हो गया, तो 2 चौके 8, 8 सत्ते 56, 7 बार भाग जा रहा है ना, तो 7 यहाँ लिख लेंगे। 2 चौके 8, 8 सत्ते 56, इस रूप में हो गया ये। तो प्लस b² होता है, b कितना है यहाँ से, ये 7, तो 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 7 का स्क्वायर ही यहाँ से हम घटा देंगे, और जो संख्या बची है उसे भी लिख लेंगे और बराबर 0। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम यहाँ से मिटा देंगे। अब देखो, ये जो इतनी संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, बन गया ना पूर्ण वर्ग। और यहाँ से ये 7 का स्क्वायर ये हो गया 49 प्लस 24 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। ये हो जाएगा 4x माइनस 7 का स्क्वायर, और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर बराबर 0। अब a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से क्या होता है कि अगर a² माइनस b² है, यहाँ पे लिखो इसे, क्योंकि a² माइनस b² बराबर a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, इससे कर देंगे यहाँ पर। तो a की वैल्यू क्या है, 4x माइनस 7 और माइनस b, और फिर दूसरा 4x माइनस 7 प्लस b बराबर 0। अब दोनों को क्या करना है कि दोनों को 0 के बराबर लगा देना है। या हम इसे देखो दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं कि इसे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा यहाँ से, कि आप इसे ऐसे लिख दें, देखो यहीं से ऐसे लिख सकते हैं कि 4x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये 25 को इधर ले जाएंगे और इसे ऐसे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। माइनस 25 है, प्लस का हो गया और 5 का स्क्वायर हो गया। अब दोनों ओर तुलना कर देंगे, तो तुलना कर देंगे इसकी, या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 4x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस 5, एक बार प्लस 5 और एक बार माइनस 5। तो यहां से ये हो जाएगा आपका, देखो 4x माइनस 7 बराबर प्लस 5 हो गया एक, तो एक 4x माइनस 7 बराबर माइनस का 5। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 12, 4 तिया
12 तो x बराबर 3 हो गया। और यहाँ से 4x बराबर -7 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 बचा, और 2 दूनी 4, तो x बराबर 1/2। तो इसके जो मूल आ गए वो आ गए 3 और 1/2। तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट मूल बराबर 1/2 कौमा 3, और यही हो जाएगा आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये है क्या x-3 2x+1 बराबर x+5 एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे पता चलेगा, जब हम इसका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, इसका गुणा। तो ये लिखेंगे आंसर नंबर 3, और ये लिखेंगे दिया है। जब हमें उसका नाम न पता हो क्या दिया है, कोई व्यंजक है क्या है, कुछ भी, तो हम दिया है लिख देंगे तो सबके लिए चलेगा। ये x-3 2x+1 बराबर x+5। गुणा कैसे करेंगे, देखो x लिखा, फिर ये ब्रैकेट लिख दो पूरा, फिर -3 लिखा, फिर पूरा ये ब्रैकेट लिख दो, और यहाँ से x का x में गुणा तो x² और x का 5 में तो 5x। अब इसका गुणा कर लेते हैं, x का गुणा 2x में तो 2x² हो जाएगा, और x का 1 में गुणा तो ये x हो गया। -3 का 2x में तो माइनस के 6x, और ये माइनस का 3 बराबर x² + 5x। अब सबको धकेल दो एक साइड में, इस साइड में क्या है, 2x² है और माइनस का 5x है, क्योंकि माइनस का 6 प्लस का 1 और माइनस का 3, और इन्हें ले गए तो माइनस का x² और माइनस का 5x बराबर का 0। ये 2x² माइनस x² तो कितना बचा, x², और -5x माइनस के 10x माइनस का 3 बराबर 0। अब हम इस समीकरण की घात देखते हैं, इसकी घात कितनी है। घात जो होती है वो चर की सबसे बड़ी घात जो होती है, कितनी घात है इसकी, 2, तो इसकी घात 2 है। अतः अतः यह एक द्विघात द्विघात समीकरण है, और यही हो जाएगा आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और वो ये है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक समझ में आना चाहिए पहले। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे 3 है तो इसके बाद 4 आता है, हम 5 लिखें तो इसके बाद 6 आता है, 100 लिखें तो 101 आता है। तो कितना अंतर है इनमें, एक का ही तो अंतर है। तो इसी प्रकार हम चर राशि के रूप में इन पूर्णांकों को मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना माना दो क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, और अगला क्या है x+1, एक जोड़ने पर ये तो आता है x+1 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है, तो बस हो गया सवाल हमारा। लिख देंगे प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग x² माइनस प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 365, क्योंकि इनके वर्गों का योग ही तो 365 है। तो हल कर देंगे, x का स्क्वायर तो x² हो गया, और ये हो जाएगा आपका a+b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab बराबर 365। ये आपका यहाँ से x² और x² ये 2x² हो गया, प्लस 2x प्लस 1, इधर इधर ले आएंगे इसे धक्का लगा के, यानी पक्षांतर करके, तो माइनस के 365। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। और 2 कॉमन है यहाँ से, पूरे में से भाग जा रहा है 2 का सब में, तो यहाँ से बचा x² और यहाँ से प्लस का x, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 182 बचा बराबर 0। 2 को 0 में भेज दिया तो ये 0 हो गया, यानी x² + x माइनस 182 बराबर 0।
अब हमें 182 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि एक आ जाए तभी तो x के मूल निकलेंगे, और जो मूल निकलेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 182 के गुणनखंड करते हैं पहले। 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, 7 से 13 बार और 13 एकम 13। तो ऐसे कर देंगे 14 और 13, 14 में से 13 गए तो एक बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसे लिख सकते हैं x गुणा x, और इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा x। इसे लिख सकते हैं 13x, और इसे लिख सकते हैं 13, और 13 13 एकम 13 और 13 चौका 52, तो 14 बार बराबर 0। तो इनके जब कॉमन लेंगे, यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें भी x है इसमें भी x है और कोई संख्या तो कॉमन नहीं है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचा x और यहाँ से 7 दूनी 14। इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 13, तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 दोनों में है, तो x प्लस 14 लिखेंगे। पहले कोष्टक में से क्या बचा, यहाँ से बचा x और यहाँ से माइनस का 13 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे और x की दो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो x प्लस 14 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 13 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर माइनस के 14 और ये हो गया x बराबर 13। अब ये अमान्य होगा, क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया था कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ऋणात्मक है, तो ये हो गया अमान्य। तो अब x का मान क्या आया, x बराबर कितना आ गया 13। तो पूर्णांक कौन से हो जाएंगे हमारे, जो हमने माने थे। पूर्णांक हमने एक तो माना था x और एक x प्लस 1, यानी ये हो गए 13, 14 और यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये है कि 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र क्या है, उसके लिए सबसे पहले हम देखो जो दे रखा है उसे लिखेंगे। दिया समीकरण, समीकरण हमें दिया है 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब द्विघाती सूत्र में लगाने के लिए सबसे पहले मानक समीकरण के साथ इसकी तुलना करते हैं। समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर तो a बराबर 2, ये bx और एक x तो b बराबर 1 और c बराबर माइनस का 4। अब द्विघाती सूत्र से क्या होती है x की वैल्यू, द्विघाती सूत्र से जब मूल निकालते हैं तो क्या होते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब b की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 1 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 बटे 4। तो ये x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस रूट 33 बटे 4। तो दो वैल्यू प्राप्त होंगी, तो यहां से लिख देंगे अभीष्ट मूल कौन कौन से, -1 प्लस रूट 33 बटे 4 और दूसरा लिखेंगे -1 माइनस रूट 33 बटे 4 और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास ये आपकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।